दिन वो कैसरिया पहुंचे, कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था, कुरनेलियुस ने उससे भेंट की, उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहो। पहले भी ऐसे होता था, जैसे आज के जमाने में अन्य जाति में, ऐसे क्रिश्चियन में भी होता था। यहूदी में लोग में कहते थे कि ये इनके घर में खाना पानी नहीं खा सकते, जैसे आज हिंदुओं में भी होता है, तो ये क्रिश्चियन में भी पहले होता था। पर मगर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, किसी को अशुद्ध मत कर। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ, मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो स्वर्गदूत था और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए। आपको मालूम होगा उसके दान याद। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर दिल को देखता है, पैसों को थोड़ी ही देखता है। वो विधवा के पैसे को परमेश्वर देख रहा था। वो आपके पड़ोसी से तुलना नहीं कर रहा है कि जो 100 रुपए में से 10 बो रहा है और जो 1000 में से 100 बो रहा है, तो वो ज्यादा बो रहा है, ये कम बो रहा है। वो अपनी क्षमता के अनुसार बो रहा है, उसकी तुलना नहीं करता है, हृदय की तुलना करता है कि वो कौन से दिल पे देख रहा है कि 1000 जिसके पास है दशमान देना चाहिए, 100 तो इसने दिया है 10, और जिसके पास 100 है उसने तो 10 दिया ही है। तो दिल देखता है परमेश्वर। दान जिसने घटी में भी बोया कि कुछ भी नहीं है, बोना तो है ही है, जो बोऊंगी वही काटूंगी, तो परमेश्वर आपका बोना भी देखता है, आपका दान भी देखता है, तो वो याद किए जाएंगे। ये क्या लिखा पहला कुरिन्थियों 15:58 में? तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई, तो उसके परिवार वाले उद्धार पाए, सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का क्या पाया? दान पाया, सब गैर भाषा बोलने लगे थे। इतने दिन से प्रार्थना कर रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज निरंतर बराबर प्रार्थना करनी है, बिना रुके, ये सोच के कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब तब तक करना है जब तक के उतर ना आ जाए, और उसके बाद भी करना है, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती है। उसकी प्रार्थना सुन ली गई। इतने दिनों जब भी प्रार्थना कर रहे हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, बीज बोते हो, जिस लिए भी बो रहे हो, आपने बीज बोया किसी और चीज के लिए, बीमारी के लिए आपने कोई प्रार्थना की है, तो अब आपने बो दिया है। अब आपको क्या करना है? इंतजार करना है खुदा का टाइम का। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। कि अब परमेश्वर में मैंने मांग लिया, परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे ये चीज चाहिए, तेरा वचन ये कहता है, ये कहता है। विश्वासी से अविश्वासी का क्या नाता? परमेश्वर मुझे ये चाहिए, विश्वासी लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए। आपने कह दिया, कर्म करते जाओ, उपवास प्रार्थना करते जाओ, और फिर क्या करो? परमेश्वर के समय का इंतजार करो। मार बोझ मत, पंचर मत डाल दो, परमेश्वर दिख तो रहा नहीं रहा है, इंतजार फिर करना है। क्या जैसे क्या करते हो? जमीन में बीज बोते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, फिर उसको रोज देखते हो, उसके लिए सेम उस पर प्रार्थना रोज हमेशा करते रहोगे, तो रोज उसको पानी खाद दोगे, तो फिर आप क्या करते हो? इंतजार करते हो। आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, बीज डाल दे बढ़ा सकते हो? आप नहीं बढ़ा सकते ना। इंतजार है तो करते ना कि अब इस मौसम में, गर्मी का मौसम आएगा, आम होगा, अब इस बीज का बोए है 3 साल बाद आएगा, ये करेला बोए है तो इस सीजन में आएगा। अब इंतजार ही कर सकते हो। करेला एक बोरा नहीं निकाल सकते हो क्या? कोई चीज बीज बोए है जमीन में, तो क्या उसको बढ़ा सकते हो क्या? कभी नहीं बढ़ा सकते। अमरूद खाने का मन कितना भी करे, देगा अपने सीजन में ही देगा। समझ में आया ना? तो आपने उसको बस पानी देना है। बीज जो जमीन में बो दिया है, तो अब क्या करना है? इंतजार करना है। जैसे आप इंतजार करते हैं और चीजों के लिए, तो उसी में क्यों नहीं सोच लेते हो जो चीज खुदा से मांगे हो? खुदा मेरे परिवार का उद्धार चाहिए,
चाहिए मेरा पति बचाया जाए, मेरा परिवार बचाया जाए, ये मसीह में आए, दुष्ट आत्मा से छूटे मेरा भाई, हाँ, पापों से छुटकारा पाए। प्रार्थना ये चीज बोले हो, वो निरंतर प्रार्थना करते रहो, कहते रहो, और इंतजार करना है कि आएगा फल तो परमेश्वर के ही सीजन में ना, देगा तो फल परमेश्वर अपने टाइम पे ही, अपने टाइम पर इंतजार नहीं करना। अरे यार ये तो टाइम खराब हो, टाइम चला जा रहा है, उम्र चली जा रही है, अब क्या मतलब है, अब क्या मतलब है। अपने टाइम पर नहीं देखना है कि मेरा टाइम, आप अपने समय पर मत देखो कि मेरा टाइम चला जा रहा है, परमेश्वर का समय देखो, परमेश्वर के समय पे ही फल आएगा। आपको जल्दी है तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपको जल्दी है, चौड़ा फाटक है आपके पास, वहाँ चले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, बोल सकते हो, रह सकते हो। अगर आपको परमेश्वर से चाहिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा और ये नहीं देखना होगा कि मेरा समय चला गया, अब तो दे देना चाहिए परमेश्वर, मुझे 4 साल हो गया प्रार्थना करे, लगातार प्रार्थना करते जा रहे, देगा तो अपने ही समय पे देगा। जैसे वो बीज बो दिए हो तो करेला खाने का मन कर रहा है तो देगा नहीं आपको ठंडी में, या देगा तो अपने ही सीजन में देगा, समझ में आना। तो जो बीज बो दिए, उपवास कर दिए हो, प्रार्थना कर दिए हो, तो इंतजार करो कि देगा।